स्वागत है आप सभी का न्यूज यूपी 95 में और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुमित तिवारी। दोस्तों 2024 का वर्ष अब बीतने को है और ऐसे में यह वर्ष हम सभी के लिए कुछ मीठी यादें तो कुछ कड़वी यादें देकर जा रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं सड़क दुर्घटनाओं को लेकर। इस विषय पर आज हमारे साथ मेहमान हैं स्टूडियो से सहारा समय से वरिष्ठ पत्रकार राजेश चतुर्वेदी जी। राजेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुमित। वर्ष 2024 का सफ़र पूरा हो गया है। एक दिन के बाद हम नए वर्ष का स्वागत करेंगे। सुमित, आपने बहुत सही कहा। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ट्रैफिक एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है सभी के जीवन का। उस पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। सुमित, प्रायः ये देखने में आया है कि पीछे 1-2 साल की बात करें तो ट्रैफिक को लेकर काफ़ी जागरूकता कार्यक्रम जो है शहर में चलाए जा रहे हैं। काफ़ी संस्थाएं इसमें आगे आकर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। उसका भी परिणाम है कि कुछ अंकुश लगता हुआ हम देख रहे हैं। और महोबा की बात करें तो यहाँ की जो ट्रैफिक टीम है काफ़ी यंग है। यहाँ के जो टीआई हैं सुनील कुमार सिंह हमेशा एक्टिव मोड में रहते हैं। हर जगह उनकी उपस्थिति देखी जाती है। सुमित, वर्ष 2024 के जो ट्रैफिक के आंकड़े हैं महोबा के, क्या कहते हैं, बताइए। बिल्कुल राजेश जी, अपने दर्शकों को बता दें जनपद महोबा में वर्ष 2024 में सड़क दुर्घटनाओं में 178 लोगों की जान गई है। राजेश जी, वर्ष 2024 में 62,324 वाहनों के हुए हैं चालान और उनसे 6,24,88,600 रुपये वसूला भी गया है। राजेश जी, समय समय पर जागरूकता अभियान भी चलाए गए हैं। दुर्घटनाओं में कहीं ना कहीं कमी तो देखी गई है, पर जागरूकता अभियान चलाकर नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से स्कूल कॉलेजों में इस तरह कार्यक्रम करके निश्चित तौर पर शहर में एक माहौल भी बनाया गया कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को हेलमेट पहनने के लिए, सीट बेल्ट लगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। और समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम से निश्चित तौर पर लोग जागरूक भी हो रहे हैं। फिर भी राजेश जी देखिए, जो दुर्घटनाएं हैं उसको लेकर हम सभी को कहीं ना कहीं स्वयं में सचेत रहने की ज़रूरत है। राजेश जी बिल्कुल सुमित, देखिए दुर्घटनाओं पर किसी का जोर नहीं है, लेकिन हम जागरूक होकर इनको कम जरूर कर सकते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से ये हमारी अपील है कि पुलिस की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें, सुरक्षित खुद भी रहें और दूसरे को भी सुरक्षित बचा के चलें। राजेश जी, मैं ये भी पूछना चाहूँगा क्योंकि आप जनपद के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और शहर की व्यवस्थाएं, ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहना है आपको? किस चीज़ों में क्या सुधार भी कुछ होना चाहिए इस पर? सुमित, थोड़ा सा हमें ये नज़र आता है कि जो ई रिक्शा हैं इनसे शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो थोड़ा सा गड़बड़ाती है, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा शहर में इस समय हो गई है। हालांकि इसके बारे में आपने अभी कुछ कलेक्ट भी किया है, तो आपसे पूछेंगे कि इसको लेके प्रशासन की क्या व्यवस्था है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो ट्रैफिक की एक यंग टीम है महोबा की, काफ़ी एक्टिव है। यहाँ के टीआई काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी ऑनेस्ट हैं। हर जगह उनकी उपस्थिति बहुत बेहतर तरीके से उनकी भूमिका देखी जाती है। सुमित, ई रिक्शा को लेके क्या कुछ पॉलिसी भी ताज़ा बनाई गई है? बिल्कुल राजेश जी, पुलिस अधीक्षक महोबा पलाश बंसल के नेतृत्व में ई रिक्शा चालकों का, मालिकों का सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें राजेश जी जो जिन व्यक्तियों का चरित्र प्रमाण पत्र होगा, उनके आपराधिक छवि वाले लोग हैं तो उन लोगों को ई रिक्शा नहीं चलाने दिया जाएगा। और निश्चित तौर पर एक साफ छवि के लोग जब होंगे तो कहीं ना कहीं शहर में जैसे लूट छेड़छाड़ की जो घटनाएं पूर्व में सुनी गई, ऐसी घटनाओं में भी अंकुश लगेगा। और निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल है। और जैसा आपने बताया कि जी सड़क, जो हमारे नगर की सड़कें हैं, यहाँ पर जो ई रिक्शा की वजह से जो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जब संख्या बल कुछ कम होगी तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसमें भी सुधार देखा जाएगा। राइट जी, एक बार मैं और कहना चाहता हूँ कि जो ई रिक्शा है वो ज़्यादातर कुछ माइनर लड़के हैं वो चलाते देखे जाते हैं, जिनको ट्रैफिक सेंस का ही ज्ञान नहीं है। तो ट्रैफिक पुलिस से हम आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश कहना चाहते हैं कि ऐसे जो माइनर बच्चे हैं उन पे थोड़ा सा निगाह रखी जाए और उन्हें थोड़ा सा ड्राइविंग और ट्रैफिक सेंस के बारे में भी बताया जाए। बिल्कुल राजेश जी, और जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था, ये जो वर्ष है 2024 हमारे साथ कुछ अच्छी यादें तो कुछ कड़वी यादें देकर जा रहा है। तो निश्चित तौर पर हमको इससे सीखना चाहिए। प्रशासनिक तौर पर जो जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, नुक्कड़ नाटक किए जाते हैं, ये हम सबकी सुरक्षा के हेतु किए जाते हैं। तो इसके महत्व को आप सभी समझें। आने वाले 2025 में विशेष तौर पर ध्यान रखें। घर से निकलें तो सुरक्षा कवच के साथ में निकलें। आप देख रहे हैं न्यूज यूपी 95 खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।